श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक वाक्य में हमें सबकी जरूरत है, भोजन की, वस्त्र की, स्वस्थ शरीर की, उपयोगी अन्य सभी वस्तुओं की, और उसके पाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। उसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, पर इतना ही सब कुछ नहीं है। मान लो तुम्हारे पास स्वास्थ्य नहीं है तो किसी के पास तो है, पर क्या स्वस्थ आदमी को और कुछ नहीं चाहिए? मान लो आपके पास धन कम है, किसी के पास धन बहुत है, पर क्या उसे और कुछ नहीं चाहिए? मान लो किसी के पास धन भी है, स्वस्थ शरीर है, पर किसी पुत्र आदि संबंधी का अभाव है, पर किसी के पास पुत्र आदि भी हैं, धन भी है, स्वस्थ शरीर भी है। जैसे एक अमीर का बेटा, उसका ब्याह हुआ है, स्वस्थ शरीर है, पत्नी है, धन भी है, सम्मान भी प्राप्त है। अच्छी बात है ये, लेकिन क्या इतने का ही नाम लक्ष्य की प्राप्ति है? इसमें तो कुछ भी टिकने वाला नहीं है। ये इसलिए एक शब्द से मैं सोचने लगता हूं। अभी सूचना मंत्री मेरे को कह रहे थे ना, अहर्निश स्मरणीय, तो मैंने सोचा अहर्निश स्मरणीय कौन है? चिंतन चल पड़ता है। कोई मेरे विषय में कहे या तुम्हारे विषय में, मेरे विषय में कहे या किसी और के विषय में कोई कहे, ईमानदारी से सुनना चाहिए। कोई मुझे कह दे ये तो साक्षात ब्रह्म है, तो मैं खुश नहीं होऊंगा, सोचूंगा हूं ब्रह्म की, ऐसे ही कह रहे। आरती होती है तो बोलते हैं ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, या चिन्मय मिशन के अनुसार गुरुरेव परब्रह्म। एक शब्द का फर्क है, पूरा श्लोक वही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु एव गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो चाहे हम गुरु की प्रार्थना करें तब सोचें कि ये ब्रह्म हैं, कि हम बोले जा रहे हैं। जिस गुरु की आप आरती बोलते हो, प्रार्थना बोलते हो, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, शंकर है। और तीनों नहीं, ये तो तीन हुए हैं। गुरु साक्षात गुरुरेव परब्रह्म, गुरु ही परब्रह्म है। जिनकी तलाश है ना, आप परब्रह्म को ढूंढ रहे हो ना, तो गुरुरेव परब्रह्म, गुरु ही परब्रह्म है। वहां ब्रह्मा भी मिल जाएंगे, विष्णु भी मिल जाएंगे, महेश्वर भी मिल जाएंगे, और साक्षात या गुरु जो परब्रह्म जिसकी तलाश है, वो गुरु के भीतर बैठे हैं। वहां क्यों कहा तुम्हारे भीतर नहीं बैठे? पर तुम्हें यदि ये मिल गए होते तो हमारे पास क्यों आते?
हैं तो तुम्हारे भीतर, क्योंकि परब्रह्म ही एक ऐसा है जो सबके अंदर है। गुरबाणी से सुनते हो ना, ये परब्रह्म का तो ही है कि काहे रे बन खोजन जाई। किसको खोजने जंगल में गए? साधु किसके खोजने के लिए बने? जिसके खोजने के लिए साधु बने जंगल गए, वो परब्रह्म कहाँ रहता है? सर्वनिवासी। सबने एक ही बात कही, पर तुमको कोई आदमी तुमको क्यों नहीं कहता कि साक्षात परब्रह्म हो तुम? किसी गुरु को ही क्यों कहते हैं? जब परब्रह्म सब में है, तो गुरु के ही पास जाके ये क्यों कहें तुम ही परब्रह्म हो? उनको पता है, आपको पता है कि आप परब्रह्म हो, तब कैसे कह दें तुम परब्रह्म हो? जब तुम्ही को पता नहीं तो कौन मूर्ख तुम्हारे पास आएगा तुम्हें परब्रह्म कहने? भाई किसी के पास जाएंगे, ये कहेंगे। अभी हम गए कृष्णा जी के यहाँ, तो एक गुरुमुख वहाँ बैठे थे। सूरज भान ने बार बार कहा ये बहुत भक्त हैं, बहुत भक्त हैं, गुरुवाणी का पाठ करते हैं, और प्रसाद भी ले तो लिया पर अभी नहीं खाया, क्योंकि अभी पाठ पूरा नहीं हुआ था। तो देखो, जो पाठ करते हैं उन्हें कहा गया, सबको नहीं कहा सूरज भान जी ने। कोई हम किसी को कहेंगे बहुत वीर है, किसी को कहेंगे बहुत विद्वान है, किसी को कहेंगे बहुत सुंदर है, किसी को कहेंगे बहुत स्वस्थ है। और जब कहोगे यदि वो स्वस्थ होगा तो उसे अच्छा भी लगेगा। ऐसे ये गुरुमुख है, सिख हैं, ये हिंदू है, ये आर्य हैं, ये सनातनी हैं, ये सच्चे धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा जो धर्म का पालन करता हो। अब किसी को हम कहना चाहें ये परब्रह्म है, तो किसी चेले के द्वारा तुमको कोई चेला कहे तुम परब्रह्म हो, नहीं कहेगा भी तो कभी न कभी गुरु ही तुम्हें कहेगा कि तुम परब्रह्म हो। देखो, तुम गुरु को कहो या न कहो, गुरु तुम्हारे लिए परब्रह्म हो या ना हो, पर गुरु जरूर तुम में भी परब्रह्म देखता है। पर वो कहेगा नहीं केवल कि तुम परब्रह्म हो, वो पहले समझाएगा कि तुम देह मानते हो, देह नहीं हो। तुम अपने को मन मानते हो, मन नहीं हो। जब वो समझा लेंगे तो पूछेगा मैं फिर हूं क्या? देह के अलावा, मन के अलावा तुम कुछ हो क्या? यदि वो कुछ हो, फिर तुम देह में रहने वाले ही हो या और भी जगह तुम रहने वाले हो? देह में रहने का ख्याल कब आता है? देखो कितना सरल है वेदांत, इतना सरल है। तुम शरीर अभी अभी जब से शरीर है तब से, और जब तक शरीर रहेगा, इस बीच में भी तुम 24 घंटे ये अनुभव करते हो कि मैं शरीर में हूं। नींद में तुम्हें पता रहता है कि मैं शरीर में हूं या शरीर में हूं? बोलो तो क्या था? तो माने शरीर में तुम हो, अंदर बैठे हो घुसे हुए, अंदर कीड़े की तरह, या किसी बर्तन में जैसे पानी भर दे, ऐसे तुम इस देह में रहते हो। जब देह में रहने का ख्याल नहीं होता तब कहाँ होते हो? और यदि बिना ख्याल के तुम देह में हो, मान लो
गहरी नींद में जब मन नहीं था तब भी तुम देह में हो। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि बिना ख्याल के तुम देह में हो तो तुम बिना बुद्धि के सब जगह नहीं हो। सब जगह मानने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जब मन होता है तब तुम देह में होते हो, जब मन नहीं होता तो सोचने की ताकत नहीं है। इसलिए मन ही तो तुमको देहाभिमानी बनाए है। और गुरु क्या चाहते हैं? इस समझ के रहते तुम्हें समझा दे कि तुम देह के बाहर भी हो। वेदांत का सबसे बड़ा विषय है, मुख्य एक, अविनाशी बताना लक्ष्य नहीं है। अविनाशी तो हर मूर्ख कथाकार सभा में कहता है कि तुम अविनाशी हो। मूर्ख शब्द बोला है जानकर, धोखे से नहीं बोलता मैं। व्यास गद्दी पर बैठे कितने मूर्ख, वो भी कहेंगे अविनाशी हो। और मूर्ख से मूर्ख ये बताएगा कि तुम इस देह में हो बस, और ये देह छोड़ दोगे। ये देह तुमने पकड़ा है, फिर दूसरे देह में जाओगे। कोई ऐसा नहीं है तुम्हारे भीतर जो जाएगा नहीं। तुम्हारे देह है मरने वाला, तुम्हारे अंदर जीव, इस देह में जीव है आने वाला, रहने वाला, निकल जाने वाला। पर तुम्हारे देह में कभी न निकलने वाला, कभी ना आने वाला ब्रह्म नहीं है। जब सर्व में है और सदा है, सर्व निवासी सदा, सदा आलेपा, कभी लिप्त नहीं है, कभी। वो तुम्हारे अंदर है, वो कहाँ मिलेगा? उसकी कथा कौन करेगा? जो भीतर भी है इस समय और बाहर भी है, और जागृत में भी भीतर है, स्वप्न में भी भीतर है, गहरी नींद में भी भीतर है। तो जब गहरी नींद में भीतर है, इसका मतलब महसूस हो तभी भीतर है। समझना है, समझना, भ्रांति तोड़ना है। तुम भीतर हो यही तो बंधन है। तुम बाहर भी हो तो कहाँ बंधन है? बाहर वाले से पूछो क्या बंधन है, बताओ। बाहर वाले को क्या तकलीफ है? तकलीफ तो वही है जहां मन है। इसलिए सुख दुख मन का जान, आत्मा का नहीं। आत्मा में सुख दुख है ही नहीं। और भी बता दूं, आत्मा केवल मन में है कि तन में भी रहती? चलो जगत में आत्मा नहीं रहती, सर्वव्यापी नहीं है, पर देह में तो है। देह भर में आत्मा है कि देह के कोने में रहती? जैसे तुम मकान के एक जगह रहते हो, तुम पूरे मकान में दिन में किसी टाइम रह के दिखा दो। कल सूचना दे रहे थे ना मंत्र लेने की, तब मैं फिर तुमसे मंत्र लूंगा। तुम अपने घर में सब जगह रहो। कभी बाथरूम में होगे तो बेडरूम में नहीं होगे, बेडरूम में होगे तो बाथरूम में नहीं होगे, किचन में होगे तो गेस्ट रूम में नहीं होगे, गेस्ट रूम में होगे तो बेडरूम में नहीं। आप घर में भी पूरी जगह नहीं रहते हो। रहते हो? अच्छा, पटियाला में तो पूरे पटियाला में तुम रहते हो। इस समय पंडाल में हो कि घर में हो? देखो, तुम जहां भी हो एक देशी हो। घर में हो तो एक जगह, पंडाल में हो। अच्छा, पूरे पंडाल में तुम बैठे हो
हम चाहते हैं कि तुमसे कोई जगह खाली ना हो। तुम पूरे घर में हो, पूरे पटियाला में हो, पूरे देह में हो। देह में भी तुम पूरे में नहीं रहते। पूरे में रहते तो मूलाधार से दसम द्वार में चढ़ कैसे जाते हैं? चढ़ाते हैं ना दसम द्वार तक। ये सब हमने चढ़ा उतार लिया है। तुम हमारी कथा माने उपनिषद की कथा, हमारी कथा माने गुरुवाणी की कथा, हमारी कथा माने परम ज्ञानियों की कथा। परम ज्ञानियों की कथा सुनने के बाद सारी कथाएं लगती है बच्चे हैं, बच्चे जो कथा करते हैं ना, बच्चे पढ़ पढ़ा के आता जाता कुछ नहीं। ये कथा कोई खेल थोड़ी है। परमात्मा की कथा। अब परमात्मा देखो, आत्मा पूरे देह में रहता है। अब मन को नींद आ गई या मन कोमा में चला गया, मन को मूर्छा आ गई, बेहोशी का एक इंजेक्शन दे दिया, मन बेखबर। अब तन को चीरते रहो। यदि आत्मा लिप्त होती है, आत्मा को कष्ट होता है, तो चीरने में कष्ट होना चाहिए। आत्मा की अलिप्तता बता रहा हूं मैं। असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। आर्य समाजी सबसे बड़ी आपत्ति उठाते हैं कि यदि आत्मा अलिप्त होती, इसलिए अलिप्त परमात्मा है ऐसा बोलते हैं। पर मैं बोलता हूं परमात्मा सब जगह है, अलिप्त है, पर देह में तो आत्मा है। देह में आत्मा अलिप्त क्यों है? चीरते रहने पर क्यों नहीं चिल्लाया? कामा वाले के शरीर में रक्त संचार नहीं है, कामा वाले के शरीर की नस नाड़ियां नहीं हैं, चीरने से क्यों दर्द नहीं होता? क्यों नहीं चिल्लाता? आत्मा तो रह रही है। अर्थात सुख दुख और शरीर से जीव बनकर के जोड़ने वाला है चिदाभास। चिदाभास, चिदाभास मन में बनता है। ईश्वर को दुख क्यों नहीं होता? सर्व में व्याप्त है। ईश्वर को नहीं, आत्मा को भी दुख नहीं होता जो शरीर में व्याप्त है। शरीर में रहने से तक दुख नहीं होता। यदि परमात्मा को दुख होता तो कोई न कोई मरता ही रहता है। परमात्मा तो चिल्ला चिल्ला के मर जाता। सब में रहता है और आत्मा सदा रहता है। नींद में भी आत्मा देह में रहता है। पर मैं देह हूं, उसको अभिमान नहीं रहता। आत्मा में मैं देह हूं अभिमान नहीं है। मैं देह हूं ये अभिमान अंतःकरण बुद्धि में है। और मन बुद्धि और देह, मन बुद्धि देह को बार बार पकड़ते हैं। ये मन बुद्धि देह से ही अपना जीवन समझते हैं, इसलिए देह की मृत्यु को अपना मृत्यु समझते हैं। इसलिए जब तक जीव है तभी तक देह छूटने का भय है। यदि बुद्धि सो जाए तो देह छोड़ने का भय ही नहीं। इसका मतलब भय मेरी बुद्धि में है और बुद्धि में ही इस भय की निवृत्ति कर देनी है। ये समझा के कि बाहर भीतर एक ही है। जो दुख से मुक्त है और जो दुखी है, ये दो नहीं है। वही आत्मा देह में है, वही आत्मा अंतःकरण में है, वही आत्मा व्यष्टि में है, वही आत्मा समष्टि में है, वही आत्मा भीतर है, वही आत्मा बाहर है।
तुम्हें कभी लगा कि मुझे दुख बाहर है? देह के बाहर तुम्हें होने से कोई तकलीफ हुई, कोई गर्मी लगी? बोलो, सर्दी लगी? आत्मा को लगती तो बाहर लगती, आत्मा को लगती तो तुम सोए रहते लग जाती। आत्मा तो देह में था, इसलिए आत्मा को किसी तरह का कष्ट नहीं होता। सर्वनिवासी, बोलो, सदा। कल फिर ये क्यों समझाते हो? क्योंकि अभी तुम अपने को लिप्त समझते हो। लिप्तता का कारण आपका अंतःकरण। इसलिए यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसकी बुद्धि में आ जाए कि मैं ब्रह्म हूं, सर्वत्र हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बार बार यही तो सोचना है, मैं मन नहीं हूं। इसलिए अभी कष्ट छोड़ो, मैं मन नहीं हूं, इसलिए दुख मेरा धर्म नहीं है। सुख दुख मन का जान। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। बस इतना समझो, सुख दुख मन में है, मैं ये समझ गया हूं। नहीं समझे तो समझो, इसके दुख को इसी का समझो, अपना मत समझो। ये काम बुद्धि से होगा। मैं मन हूं, मैं तन हूं, ये बुद्धि के कारण है, और बुद्धि द्वारा ही ये समझना है मैं मन नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं। समझना है। क्या समझ क्लियर है? मन के दुख को मन का दुख समझते हो या अपना समझते हो? जैसे पड़ोसी के दुख को पड़ोसी का समझते हो। तमाम दुनिया दुखी है, पर तुमको लगता है वो दुखी है, यह दुखी है, मेरा बेटा दुखी है, उससे तुम प्रभावित हो। पर यह तो है कि ये बेटे को तकलीफ है, तुम्हें नहीं। क्या मन के दुख को भी आप मन का समझते हो कि अपना समझते हो? भाई इतना बदल लो। जब मन में दुख होवे तो पूरी ईमानदारी से निर्णय करो कि ये दुख मन में है, मुझ में नहीं। इसलिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, और उपाय क्या है? सुख को भी तो अहर्निश स्मरणीय। विषय तो ये था अहर्निश स्मरणीय। सदा स्मरण रखो कि दुख मुझ में नहीं है। जब सुख हो तब सुख मुझ में है। सुख स्नेह और भय नहीं जागे। सुख भी मुझ में नहीं है, दुख भी मुझ में नहीं है। सुख दुख दोनों स्वप्न हैं। सुख दुख हैं मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। इनको अपना मत समझो। अभी तक तो तुम अपने परिवार को ही नहीं मान पाते कि मेरा नहीं है, भगवान का है। समझ पैदा ही नहीं कर रहे। ये परिवार तुम्हारा है। क्यों है तुम्हारा? ये पत्नी तुम्हारी क्यों है? कब से है? अगले जन्मों से? छोटे से ही थी? छोटे से वो तुम्हारी पत्नी थी? कम से कम नहीं समझ सकते, इस जन्म में तो बुद्धि जा सकती है।
जब छोटे थे तुम 5-7 वर्ष के, तब वो जो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी थी, चाहे मोहल्ले में ही रहती थी, कहीं रहती थी, कहीं जन्मी थी, कोई बात नहीं, पर तुम्हारी पत्नी थी तो अपनी बना लिया कि नहीं। हिंदू धर्म से एक बात सीखने लायक है, पर तुम्हारी खोपड़ी पे नहीं धंसती। केवल हिंदू ही एक है ऐसी छाती का मजबूत कि जिसकी 9 दिन पूजा करता है उसको फेंक आता है। और भी बताएं, एक सिख हैं जो जब गुरुबाणी पढ़ते हैं तब किसी का सम्मान किसी का नहीं करते, उठ के खड़े नहीं हो सकते। आप समझे? गुरुबाणी के पाठ के समय कोई आ जाए पर उससे बड़ा कोई नहीं है। और जब पाठ से नीचे खड़े हो जाते हैं तो वहीं खड़े होते हैं जहां सब खड़े होते हैं, वहां कोई बड़ा फिर नहीं रहता। ये बात बड़ी मजेदार है कि अभी अभी हेड ग्रंथी है, अभी अभी उतार दिए गए। अभी ज्ञानी हरदीप सिंह 12 वर्ष हेड ग्रंथी रहे हैं। उस जगह हैं तो सम्मान है, बात खत्म। उस समय हुक्मनामा दे सकते हैं, उनके हुक्म का मानना पड़ेगा। अब ज्ञानी हरदीप सिंह के हुक्म को मानोगे? नहीं। जरा बात को सोचिए, क्या बताना चाहते। 9 दिन देवी की पूजा करके उसे आप गा बजा के फेंक आए। सबको बड़ी परेशानी है कि जिसकी हम पूजा करते हैं वो अखबार में फोटो है, नीचे पड़े हैं। बुरा भी है, ये बहुत बुरा है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम तो उतनी देर ही उसको मानते हैं जितनी देर उसमें देवता का ख्याल करते हैं। जब देवता नहीं है तो क्या है? चित्र है, अखबार है ही कुछ नहीं। इसी तरह इस लाश को जला देते हैं। पिता न रहे, पिता निकल गए तो लाश की पूजा करते हो कि जला देते हो? जलाने का पाप लगता है? बोलो। जिंदा में जला दो तो पुण्य मिलेगा। पिता के दाह संस्कार का पुण्य मिलेगा। हमारे यहाँ तो ये भी कहा है, जिसको परमात्मा की याद नहीं आती वो 100 समान, वो मुर्दे के समान जीवित है। वो मुर्दा ही है, मरा ही है। तो याद करो, तुम कब चिंतन करो कब तुम ब्रह्म हो। 1 मिनट को भी तुम ब्रह्म हुए हो। तुम ब्रह्म ज्ञान को आसान समझते हो? तुम 1 सेकंड, कोई कहता मन नहीं लगता, देखो मैं हाथ उठा के कहता हूं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। मैं 24 घंटा ध्यान नहीं करता, 24 घंटे मुझे ध्यान नहीं रहता। और मैं ब्रह्म हूं ये मैं बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, और तुमसे मैं बुलवाने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम एक बार ये तो कहो, तुम्हें समझ आ गया कि तुम ब्रह्म हो? समझ आ गया? नहीं आया तो समझने की कोशिश करो। मैं ब्रह्म हूं ये समझ आना आसान है। तुम अलेप हो, तुम में दुख नहीं है, तुम में जन्म नहीं है, तुम में मृत्यु नहीं है, ये समझ में आता है। मैं पूछूं कैसे? ये एक चुटकुला सुनाया करता हूं, ये इसलिए कि तुम्हें याद रह जाए। ध्यान दो, उत्तर से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं एक दिल्ली से जहाज उठा अमेरिका के लिए, उड़ा। एक प्रश्न एक विद्यालय में डिप्टी ने
डिप्टी साहब ने स्कूल में बच्चों से पूछा कि एक जहाज दिल्ली से उड़ा और इतने घंटे में 18 घंटे में अमेरिका पहुंच गया, इस स्पीड से चला, तो मेरी उम्र क्या है? पूछ लिया। पूछा किसी को आया हो हाथ उठाए, किसी ने नहीं उठाया। एक लड़के ने हाथ उठाया, उसको उत्तर आ गया। जब एक लड़के ने हाथ उठाया तो अध्यापकों के हृदय धक धक करने लगे कि ये बताएगा क्या, ये क्या उत्तर देगा, ये क्यों हाथ उठा दिया। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ बेटे मेरी उम्र क्या है। कहते 40 वर्ष। उत्तर बिल्कुल सही था, 40 वर्ष का ही था। तो डिप्टी साहब बुद्धू नहीं थे, उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुम, मैं 40 वर्ष का हूं, उत्तर बिल्कुल सही है, मैं सचमुच 40 का हूं, पर तूने बताया कैसे? बताया सही, लेकिन बताया कैसे? कैसे निकाल लिया कि मैं 40 का हूं? तो निकालने का भी ढंग बड़ा विचित्र था। कह मेरा जो चाचा है वो 20 वर्ष का है, आधा पागल है, और आप पूरे पागल हो तो 40 के ही होगे। अब ये उत्तर है। जैसे उसने उत्तर सही दिया, ऐसे मैं नहीं चाहता कि आप ब्रह्म हो मुझे उत्तर दे दो। मैं पूछूंगा कैसे ब्रह्म हो, बताओ मुझे। तुम कैसे समझ गए कि मैं ब्रह्म हूं? कैसे समझ गए कि मैं निर्विकार हूं? कैसे समझ गए कि विकार भ्रांति है, विकार भ्रांति है, जन्म भ्रांति है, कर्ता भोक्तापना भ्रांति है, अनेक जीवत्व का भाव भ्रांति है, एक चैतन्य ब्रह्म के सिवा पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है, ये भ्रांति है। कैसे समझा? बताऊं कैसे समझा? जो मेरा दृश्य बन जाए वो मैं नहीं होता। जैसे समझाने के लिए बोलता हूं, ये गांठ है ना, है ना गांठ। अब ये गांठ नहीं रही। किसका जन्म हुआ है बोलो? अभी अभी किसका जन्म हुआ था? अभी बता दो। चलो फिर से मैं, गांठ का। और मृत्यु किसकी हो गई? किसकी मृत्यु नहीं हुई? कपड़े की। गांठ और कपड़े दो हैं? दो नहीं है। अच्छा, गांठ और कपड़ा दोनों एक ही हैं? दोनों के लक्षण एक हैं। एक सदा रहने वाला है और एक खत्म होने वाला। खत्म होने वाला क्या है, रहने वाला क्या है? दो दिखते हैं या नहीं? न रहने वाला भी आपकी समझ में है? बोलो। अच्छा, न रहने वाले कितने हैं? जरा मैं गिनती करवाऊंगा, बोलो। 2 और अब 3। ये न रहने वाले को देख रहे हो ना? ठीक है, क्योंकि इसमें ये रहने वाला हो तो बोलो ये रहने वाली है। ये 3 रहने वाले हैं कि न रहने वाले? न रहने वाले। झूठ नहीं बोलना। अब आप बताओ, जागृत रहने वाली है कि न रहने वाली? चैतन्यता जो सुबह आई, ये सदा रहने वाली है कि खो जाती है? डरते क्यों हो?
स्कूल में ही लड़के नहीं डरते। हम छोटे थे ना, जब लड़कों का हाथ उठाओ जिसको जिसको आया हो, तो जिनको आता था तो ऐसे उठाते थे, और जिनको नहीं आता था मेरे जैसे लगे कहीं पूछे ही ना ले, उठाते थे जिससे नाक रह जाए, और डरते थे कहीं हम ही से ना पूछ ले। डरते क्यों हो? आपके सामने मैं पूछ रहा हूं, न रहने वाला और रहने वाला, यदि न रहने वाला एक ही है तो फिर एक ही है तो सदा रहना चाहिए, और यदि रहने वाला न रहने वाले दो हैं तो फिर दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। गांठ को कपड़ा छोड़कर रहना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुजन ये नहीं कहते जगत नहीं है, जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, साचो इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। शब्द के साथ बड़ा महत्व है। बिना कपड़े के गांठ नहीं है कि गांठ नहीं है, बोलो गांठ नहीं है कि बिना कपड़े के नहीं है। और कपड़ा और गांठ एक ही है, तो जब तक कपड़ा रहे तब तक गांठ रहनी चाहिए। यदि है तो कपड़ा और गांठ यदि एक ही है, तो जब तक कपड़ा रहे गांठ को एक ही है तो रहना चाहिए। और अलग है, कपड़ा है और गांठ दो चीजें हैं, तो जैसे कपड़ा रहता है बिना गांठ के, ऐसे ही गांठ को भी बिना कपड़े के होना चाहिए। जगत ब्रह्म के बिना नहीं है, ब्रह्म बिना जगत का है। मन बिना मेरे नहीं है, स्वप्ना बिना मेरे। तुम स्वप्नों के बिना होते हो कि बोलो नहीं होते? स्वप्न खो जाते हैं कि नहीं? आपके तो नहीं खोते, जिसके नहीं खोते समझो खोता ही है। खोते के समझ नहीं होती। तुम मनुष्य हो, जो खो जाता है और बच जाता है, दोनों को देखो ना। स्वप्न खोता है और स्वप्ने के समय जो था वो जग के भी बचता है। अभी भी है कि स्वप्न हुआ था, जो न रहा और जो रहा, कौन है वो? तो न रहना। अब यदि ये कपड़ा मान ले कि मैं गांठ हूं, तो गांठ कपड़े को ये ख्याल आएगा अब मैं गांठ नहीं रहा, जो था वो तो रहा। यदि ये जानता, गांठ के समय भी यदि जानता कि मैं कपड़ा हूं, गांठ के समय कपड़ा जान सकता है कि नहीं कि मैं कपड़ा हूं? देखो, है तो हिम्मत का काम। यदि गांठ के समय कपड़ा जान जाए कि मैं कपड़ा हूं, तो कपड़ा हूं तो गांठ के न रहने पर अब नहीं हूं। यदि गांठ के समय कपड़ा हूं तो गांठ के न रहने पर क्या हूं? बोलो, कपड़ा हूं। अच्छा, गांठ होने के पहले कपड़ा हूं तो गांठ होने पर अब क्या हूं? आप भी सब होने पर कुछ भी हो जाए, यदि तुम वही बने रहो जो तुम हो, तो तुम मुक्त हो। तो कैसे बना रहे? अब बताओ, गांठ, कपड़े को गांठ होने पर कपड़ा कैसे रखें? क्या करें कि गांठ होने पर कपड़ा कपड़ा बना रहे? और क्या करें कि गांठ न रहने पर कपड़ा न मरे? पहले ही समझ जाए कि गांठ न रहने पर भी मैं रहूंगा। ये कब समझे? गांठ के रहते समझ जाए, मन के रहते, तन के रहते समझ जाए कि इनके न रहने पर भी मैं रहूंगा।
इनमें भी मैं हूं, इस समय भी इसमें हूं और इनके न रहने पे रहूंगा। ये बात 100% क्लियर हो जाए तो न ध्यान की जरूरत है, न समाधि की जरूरत है, न मोक्ष पाने के लिए कुछ करना छोड़ने की जरूरत है। सब काम करते हुए तुम मुक्त रह सकते हो। ये समाधि समाधि जरूरी है, जरूरी है। अंत में फिर कह दूं, अच्छा ये उपदेश झूठ नहीं बोलना, सच सच बोलना। यह उपदेश मैं भैंसों के सम्मेलन में बोल सकता हूं, कुत्तों को इकट्ठा करके बोल सकता हूं? बोलो। गाय पूज्य हैं, पर मैं गायों के सम्मेलन में बोलता हूं? गायों को भूसा दूंगा, चारा दूंगा, सेवा करूंगा, व्यवस्था करूंगा, पुण्य करूंगा, लेकिन ये भाषण नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये अन्य देह में समझा नहीं जा सकता। इसके लिए केवल भय प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की, गोविंद समझने की। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गोविंद बिना कोई कुत्ता भी नहीं है, गोविंद के बिना गाय भैंस नहीं है, गोविंद के बिना कोई पेड़ नहीं है। पर ये कथा मैं किसी मनुष्य को ही सुनाऊंगा गोविंद की, किसी गधे को नहीं सुनाऊंगा। और मैं आपको क्या समझ के सुना रहा हूं कि समझ सकते हो कि नहीं? मैं गधे को नहीं समझाता, क्योंकि मैं समझता हूं कि नहीं समझेगा। आपसे क्या आशा है? समझोगे कि नहीं? मैं ही चूक जाऊं तो चूक जाऊं, मुझे विश्वास है कि मनुष्य समझ सकता है, इसलिए मनुष्यों को समझाता हूं। तुम हो कि नहीं मनुष्य? हैं? बोलो, समझ सकते हो ना? इस कथा को कौन सुना करते थे पहले? पहले जमाने में जब कथा होती थी कौन सुना करते थे? बोलो। और अच्छा, आगे कोई युग आएगा तब गधे सुना करेंगे? पहले भी मनुष्य सुनते रहे, आज भी मनुष्य सुनते हैं, आगे भी मनुष्य ही सुनेंगे। और जब कोई सुनाएगा तो किस देह से सुनाएगा? बोलो। यदि गुरु भी आएंगे, भगवान भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे, गुरु नानक भी आएंगे, तो किस देह से आके तुम्हें समझाएंगे? खग जाने खगही की भाषा, तासे उमा गुप्त करी राखा। ये कथा तो कोई मनुष्य देहधारी ही सुनाएगा और मनुष्य देहधारी ही सुनेगा। पर मनुष्य देहधारियों में दो हैं, एक समझ गया है तो गुरु बन गया, एक समझना चाहता है तो सिख बन गया। जो समझने को तैयार हो वो सिख है, और जो समझा सकता हो वो गुरु है, और जो न समझता हो समझाने लग जाए तो गोरू है। गोरू, गोरू जानते हो? हमारे यूपी में जानवर को गोरू बोलते हैं। जो बिना परमात्मा के जाने जनाने के लिए मंच में आता है वो इतना बड़ा ठग है, पर मना नहीं कर सकते किसी को कि कथा मत करो। सबको मानवाधिकार है, मानव को सब करने का अधिकार है। व्यापार के नाम पर, जीविका के नाम पर आप मांस काट कर बेच सकते हो, हक है। आप दुकान के नाम पर, चड्डी बेचने के नाम से एक लड़की को यहाँ हाथ लगाए, आप दिखा सकते हो कि आकर्षित होकर चड्डी खरीदे। चड्डी चाहे न खरीदे, और आकर्षित होकर काम वासना से पीड़ित होते। मैं सरकार में आ जाऊं तो पहले दिन कानून बनाऊंगा कि जीविका के नाम से समाज को भ्रष्ट बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन बच्चों के दिमाग में कचरा डाला जाता है कपड़े बेचने के नाम से, प्रचार के नाम से। क्या प्रचार करते हो?
ऐसे चित्र, भोले चित्र दिखाकर यदि एक साधु का, योगी का मन इन पिक्चरों को देखकर खराब हो सकता है, इन बेचारे कोमल बच्चों के मन को खराब होने से हम कैसे रोक सकते हैं? अंत में फिर सुन लो, मानव देह की बहुत जरूरत है समझने के लिए। ऐसे ही अगली बात सुन लो, ये सब विकार मन के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। कैसे समझो? सबको क्यों नहीं समझाता? अधिकारी को क्यों समझाना है? जिसने अपने विकारों को रोकने के लिए ध्यान किया है, समाधि लगाई है, समाधि लगाई, कई कई दिन समाधि रही, फिर भी नहीं रह पाती, उसको समझाएंगे कि समाधि अनित्य है, तू ही नित्य है। तू नित्य है, समाधि नित्य नहीं है। पर जिनकी समाधि ही नहीं हुई, मैं मनुष्य नहीं हूं, ये कौन बोलेगा? मैं मनुष्य भी नहीं हूं, गधे से बुलवाएंगे? अर्थात समाधि भी मेरा स्वरूप नहीं है, इसके समझने के लिए भी पहले समाधि लगानी पड़ेगी। ये समाधि मेरा स्वरूप नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, इन चारों की बांधो पुरिया। अब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये चार, ये आत्म भूपत की ये पुरिया, आत्मा भूपत की ये पुरिया। जागृत भी पुरिया, स्वप्न भी पुरिया, सुषुप्ति भी पुरिया, और तुरिया भी पुरिया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, आत्म भूपत की ये पुरिया। पुरिया माने पुरी। जागृत में भी आत्मा रहती नहीं रहती? अच्छा, पहली गांठ में इसका नाम है जागृत, ठीक, इसका नाम जागृत पहली, इसका नाम स्वप्न, इसका नाम स्वप्न दूसरी, और इसका नाम सुषुप्ति, ठीक है, और इसका नाम समाधि, इसका नाम तुरिया, चौथी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कपड़ा किस में रहता है? बोलो, सब में। ये पितुरिया की क्या जरूरत? अच्छा ये बताओ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये आत्म भूपत की ये पुरिया चारों में रहता है, तो इसको सुषुप्ति में समझा सकता हूं? चारों में रहता है, साक्षी सदा रहता है, सब में रहता है, ये सुषुप्त को समझा सकूंगा? बोलो, नहीं। इसका मतलब चारों में रहता है, इसके समझाने के लिए भी जागृत अवस्था चाहिए, और चारों में नहीं, चारों में रहता हूं, चारों अनित्य हैं, इस समझाने के लिए भी तुरिया चाहिए। इसलिए साधना की आवश्यकता है, साधना से समझने की योग्यता आ जाएगी। आप सब बधाई के पात्र हो। मैंने अपना विषय रखा है कि जैसे मनुष्य शरीर के बिना नहीं समझ सकते, ऐसे जिसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ध्यान आदि कभी नहीं होते, ये ध्यान भी न रहने वाली चीज, स्वप्न न रहे, ये कैसे समझाएंगे? और कब समझाएंगे? समाधि में नहीं, समाधि से आने के बाद, सुषुप्ति में नहीं, सुषुप्ति से आने के बाद, स्वप्न में नहीं, स्वप्न मिथ्या है, ये कब समझाऊंगा मैं? बोलो, और तुम समझ जाओगे आसानी से। स्वप्न में तुम समझ जाते, स्वप्न इतने झूठे, पर समझाएं कैसे? इसलिए जागृत अवस्था मनुष्य शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक है। जागृत में कथा, तुम जब स्वप्न में सोए होते हो तब मैं कथा करता हूं? बोलो। अच्छा, यहां ऊँघ जाओ तो क्या करूंगा? जगाऊंगा, पड़ोसी से कहूंगा जरा धक्का मार दो। इसका मतलब
सुषुप्ति नहीं रहने वाली, स्वप्न नहीं रहने वाला, ये समझाने के लिए भी जागृत अवस्था चाहिए। ऐसे ही इस गुणातीत को समझने के लिए सत्व गुण चाहिए। सत्व गुण के बिना मैं गुणातीत नहीं समझा सकता। पर अब अंत में तुम्हें फिर कहूं, तुम स्वयं दिमाग लगाओ कि अवस्थाएं टेम्परेरी हैं। तुम उस अवस्था में थे, तुम अवस्था अब नहीं, अवस्था नहीं रही। इसको समझाएंगे हम, इसको समझाएंगे कि देख ये अभी है। अब इसी को किसको समझाएंगे? अब ये दूसरी गांठ आ गई। इस समय हम समझाएंगे कि पहली गांठ नहीं रही, वो जो पहली दिखाई थी ना वो नहीं रही। कब समझा रहे हैं? दूसरी गांठ के समय, जल्दी समझ लेंगे। इसको भी समझाएंगे, ये न रहेगी, इसको समझाएंगे, ये अवस्था भी ये समझाएंगे। किस समय समझाएंगे? इसी समय। देखो सुषुप्ति नहीं रहती, ये समझाएंगे जागृत में। स्वप्न नहीं रहता, ये समझाएंगे जागृत में। और जागृत भी सदा नहीं रहती, ये समझाएंगे गहरी नींद में। देखो ये जागृत अवस्था न रहने वाली है कि रहने वाली, ये भी समझाएंगे जागृत में। इसी तरह समाधि भी अनित्य है, समाधि भी न रहने वाली है। कई बार आए और गए, समझाने के लायक हो गए। यदि तीन अवस्थाएं न होती, जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया, आत्म भूपति की ये तेरी पुरिया, ये आत्मा भूपति, आत्मा रूपी राजा की राजा हो तुम। आत्मा राजा की ये पुरिया हैं। थोड़ी देर इस जगह, जैसे पहले राजा के कई स्त्रियां होती थी ना, तो बारी बंधी रहती थी, बारी। और तो छोटो पांडवों की बारी थी उल्टा। कहीं तो स्त्रियां बहुत होती हैं तो बारी होती है, और कहीं पुरुष बहुत होते हैं। द्रौपदी के 5 पति थे, द्रौपदी की भी बारी होती थी, नहीं तो लड़ाई हो जाती। और देखो स्त्री के बंटवारे में बेईमानी नहीं की। एक कोई भी लड़की के कई प्रेमी हो तो एक दूसरे को मरवा देते हैं। धन्य है पांडव कि भाई भाई नहीं लड़े। इसका बोलूंगा, वो कामी नहीं थे, काम विजेता थे। काम में विजेता नहीं होते, लड़ जाते। भूत सवार होता एक को तो कहता अच्छा आज वहां जाएगी, नहीं जाना। धन्य है द्रौपदी जो 5 को खुश रख सकी, द्रौपदी। और धन्य है पांडव जो एक पत्नी के होने पर भी लड़े नहीं। हम जायदाद के लिए लड़ते हैं। जर जोरू जमीन, झगड़े की जड़ 3। सारी लड़ाइयां इसके लिए, पैसे के। गुरुद्वारों के झगड़े काहे के लिए हैं? गुरु के लिए हैं, सही बोल लो। कहीं झगड़े हैं परमात्मा के लिए, कहीं नहीं। चाहे हम हिंदू मुसलमान लड़ें, ये सब राजनीति की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई है। भगवान के लिए कोई लड़ाई नहीं, बल्कि भगवान के लिए तो लड़ाइयां खत्म हो जाती। मुझे बता दो कहीं लड़ाई धर्म की हुई हो। सब अधार्मिक लोग लड़ते हैं, वासना से प्रेरित लड़ते हैं, दुकानदारी के लिए लड़ते हैं। ज्यादा चेले मैंने बना लिया, तुम्हें परेशानी हो गई। लड़ेंगे दुकानदार, क्यों भगवान के लिए लड़ेंगे? भगवान तो लड़ाई समस्या का समाधान करते हैं। तो आप पटियाला वालों से मेरा निवेदन है कि इस ब्रह्म ज्ञान का आदर करो, गुरुवाणी का प्रचार करो, उपनिषदों का प्रचार करो, अज्ञान अविद्या का नाश करो, भ्रम भुलेखे हटाओ, और कहीं मोक्ष इसी धरती पर। शरीर रहते, गुरु शरीर रहते मुक्त थे कि मरने के बाद? शरीर छोड़ के मुक्त हुए, शरीर रहते नहीं मुक्त थे। क्या कर, शरीर ऐसे ही रहे। अच्छा दर्द बिल्कुल ना हो, इसका नाम मोक्ष है। समझ 100% समझ क्लियर हो जाए, इसका नाम मोक्ष है। अवस्थाएं होनी बंद नहीं हुई। मैं हाथ उठा के बोलता हूँ, मेरी जागृत अवस्था रोज होती है, स्वप्न रोज होते हैं, सुषुप्ति होती है, ध्यान भी कभी करता हूँ।
ध्यान भी होता है, चिंतन भी होता है। राम भी संध्या करते हैं, राम भी जगते हैं, राम भी सो जाते हैं, कृष्ण भी सोते हैं। कोई ऐसा जो सोना बंद कर दे वो भगवान होता है। हाँ, जिसको सोना जगना सब स्वप्न लगने लगे हैं वो भगवान होता है। भगवान सोता जगता, जब ये समझ आ गया मैं सोता जगता नहीं हूँ, सब मेरे में भ्रांति है, ये माया मात्र सब चलता है, प्रकृति का धर्म है, मैं इन गुणों से अतीत हूँ, ऐसा समझने वाला गुरु होता है, गुणातीत होता है, भगवान होता है। तुम भी हो सकते हो, उसके लिए कवायद की जरूरत नहीं है। इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।